कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है हमारे गांव में दूसरा दिन। तो अभी मैं भैया के यहाँ हूँ। तो अभी मैं यहाँ से रेडी होके होटल जाऊँगा। और वहीं से फिर हम आगे अपने विज़िट करेंगे। अपनी जो डेस्टिनेशन थी हमारी, कुछ हमने विज़िट लोकेशन हमने सेलेक्ट करी है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसे नज़ारा आता है। तो आइए चलिए दिखाता हूँ मैं आपको बाहर का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पहाड़ी पहाड़ है चारों तरफ। और ये देखिए पूरा रुद्रप्रयाग मार्केट है इधर। ये पूरा रुद्रप्रयाग मार्केट है और यहाँ पे पहाड़। सो गाइस, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ और फिर मैं जाता हूँ होटल, और फिर हमें निकलना भी है जल्दी से, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय। गाइस, अभी हम जा रहे हैं दादी के मायके में, और दादी का मायका है मड़गू में। तो अभी हम मड़गू ही जा रहे हैं, तो रास्ते में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना रास्ता भी बहुत छोटा है और काफ़ी ऊपर तक जाना है। और अभी हम रास्ते में हैं, दादी और की गाड़ी का वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी अच्छा सुंदर नज़ारा है। और ये देखिए गाइस, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और काफ़ी ठंडा भी है, और काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पे मैं दादी के मायके जा रहा हूँ। काफ़ी सालों बाद जा रहा हूँ मैं दादी के मायके। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं सीधा ऊपर पे। तब तक ले बाय। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं मड़गू। ये है दादी का मायका, और ये काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ मड़गू तक रोड भी पहुँच चुकी है, काफ़ी अच्छी रोड है। और ये देखिए गाइस, दादी को हम थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं। दादी ये खिलाओ सबको, ये खिलाओ। दादी पहुंच गए आपके घर है। कहा अब लग रहा पता पहचान में आ रहा। यही ढनकते थे ना आप, इधर से उधर नहीं, कभी इधर इधर ढनकना है ना। ओ हाँ, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे दादी को हम दादी का गांव दिखाएंगे, जहाँ दादी घूमा करती थी अपने टाइम पे। और ये है पापा, घर कहाँ है? घर किस तरफ है? यहाँ से ऊपर जाना है? कितने यहाँ से ऊपर कितना है? चलो घूम के आते हैं। चलो। तो गाइस, अभी हम ऊपर पे हमारा घर है, दादी ऊपर पे, हाँ दादी का मायका है, उस तरफ घर है। तो अभी हम शायद थोड़ी देर में अगर जाना होगा तो जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है मेरे पीछे। तो ये होती है गांव की ज़िंदगी, लोग मिस करते हैं। हम देहरादून के लोग बहुत मिस करते हैं। और अब शायद रोज। सो गाइस, देखिए यहाँ पे सभी गांव वाले मिल रहे हैं दादी से। पहचान तो नहीं पा रही दादी कि कौन कौन है, काफ़ी साल बाद आए हैं, बट
खड़े कहाँ पर है दादी? इन सब के लिए चाय चाय बना दो। किसी को बोलो चाय बना दो। चाय किस चाय की दुकान में होगी। सो गाइस थोड़ा हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कितना दूर है। और काफ़ी चढ़ना पड़ रहा है, आदत नहीं है इसलिए सांसें फूल रही है। और चलते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे खेत देख सकते हैं कैसे सीढ़ीदार खेत है, और यहाँ बहुत बढ़िया खेती भी होती है। और आई थिंक वहाँ मकान भी बन रहा है किसी का। बाप रे, लोगों ने कहाँ कहाँ घर बना रखे। तो ये पूरा का पूरा मणगू गांव है, मणगू। और ये सामने देखिए हिमालय पर्वत दिख रहा है। वो रहा सामने ऊपर पे दादी का मायका। और मैं भी हम पहुंचने वाले हैं। और ताऊ जी वहाँ थक गए हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे घर भी है इधर। और आ जाओ ना थोड़ा ऊपर चल के आते। ऐसी चलो ठीक है। सो गाइस हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे वापस, क्योंकि घर में अभी कोई है नहीं, तो वापस चलते हैं नीचे। अब हो गया है जाने का टाइम, और दादी को वापस वैन में बता रहे हैं। और ये है सब दादी के दोस्त। हाँ मान पचा के मान क्या मान सो गाइस अभी खींच रहे हैं फोटो। अब हम यहाँ से निकलते हैं, और काफ़ी अच्छा लगा दादी को यहाँ सबसे मिलके, पुराने लोगों से मिलके, क्योंकि काफ़ी सालों बाद दादी इधर आई है। और यहाँ के लोग दादी से मिलने के लिए सुबह के 6 बजे से इंतज़ार कर रहे थे गांव में। अब ये सुबह के 6 बजे से, और बार बार हमें कॉल कर रहे थे कि कब दादी यहाँ पहुँचेगी और कब। तो फाइनली दादी अब पहुँच चुकी है, और हम दादी को भी बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं और सीधा अब हम शायद मंदिर की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में मंदिर में, तब तक बाय गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं सतराखाल, और यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर। और यहाँ पर अभी ये रास्ता है, बहुत ही ख़राब रास्ता है, पैदल रास्ता है पूरा। और यहाँ से हमें पहाड़ चढ़ना है, और उस तरफ जाना है हमें, वहाँ हमारा मंदिर है, तो वहाँ हमें जाना है।
तो अभी चल रहे हैं। मेरे पे थोड़ा सामान है, पर आटा, चावल, गुड़ और तेल, और पुप्पू और मामा और ताऊ जी चल रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे। तो ये देखिएगा, इस घर के, इन घरों के बीचों से निकलना पड़ रहा है। तो ये देखिएगा, इस ये देखिएगा, इस कितने प्यारे प्यारे घर है गांव के। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर, और जो ये मंदिर है ये शाकुंभरी माता का मंदिर है। और देखिए गाइस, इस मंदिर का, ये नया नया मंदिर की स्थापना हुई है। पिछले साल इस मंदिर की स्थापना हुई थी, बट अभी मैं पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, हवा अच्छी है। और देखिए गाइस मंदिर, तो अभी हम मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है हमारी शाकुंभरी माता का मंदिर। तो चलो गाइस, पहले हम यहाँ पे दर्शन करते हैं। गाइस हमने दर्शन कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं तैयार होके वापस। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा मंदिर दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं नारी देवी मंदिर, और यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है नारी का। बाबा घंटी तो बजाओ। अरे आगे देखो, बजा दी। चलो नीचे। तो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं, नारी मंदिर है जो वहाँ नीचे के साइड है, तो चलते हैं उधर। और नारी देवी मंदिर, ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है ना? ये 9 जुलाई का सबसे फेमस मंदिर है। कौन सा? 9 जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ। अच्छा, मतलब शादी करने के बाद शादी का जो आजकल नारी देवी ने अपने बन्यासी यात्रा पे जा रखी है, और वो 6 महीने तक रहेगी बाहर। अच्छा, हाँ 6 महीने तक बाहर रहेगी। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद यहाँ पे वापिस आएगी। तो यहाँ पे बहुत, 1 हफ्ते का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है यहाँ पे। अच्छा, हम उस टाइम जब नारी देवी वापस आएगी, हाँ, हम उस टाइम पे भी यहाँ पे आएंगे। अच्छा, जब वापिस आएगी नारी देवी, हाँ तब आएंगे ना बाप? हाँ, तब हम यहाँ आएंगे। तो अभी कितना टाइम हुआ है जाए हुए? अभी तो 1-2 महीने हुआ है। 1-2 महीने हुआ है? हाँ हाँ, तब आएंगे हम फिर से। 6 महीने बाद, मतलब हाँ, मई जून में। ओके, मई जून में। सो गाइस, हम मई जून में दोबारा आएंगे यहाँ पे, जब नारी देवी वापस आएगी, और उसके बाद हम वापस आएंगे इधर। फिर उससे उनका आपको दिखाएंगे। ये है हमारे गांव का सबसे प्रसिद्ध, 9 जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, नारी देवी मंदिर, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो पांडवों के टाइम का मंदिर। तो ये गाइस पांडवों के टाइम का मंदिर है, तो देख सकते हैं।
यहाँ पे पांडव का कुछ होता भी है ना, पांडव नृत्य भी होता है। पांडव नृत्य भी होता है यहाँ पे। ओके। तो गाइस ये देखो काफ़ी अच्छे लोकेशन में है ये मंदिर, और मैं पहले भी आ चुका हूँ इधर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मंदिर, और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है नारी देवी का मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी घंटियाँ लगा रखी है सजावट में, और ये देखिए गाइस, और यहाँ पे है हवन, यहाँ हवन होता है, और ये मंदिर है। और ये भी शिव जी का मंदिर बना रखा है छोटा सा। तो यहाँ पे काफ़ी सजा रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी नारी देवी की वो निकली थी डोली। तो ये है गाइस अंदर। फाइनली हम विजिट कर चुके हैं नारी देवी मंदिर, और ये हमारी जर्नी का लास्ट मंदिर था और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर था, और जो हम विजिट कर गए हैं। अब हम चलेंगे सीधा रुद्रप्रयाग, और उसके बाद हम कल यहाँ से निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय। गाइस मैं आ चुका हूँ रुद्रप्रयाग मार्केट, और ये रुद्रप्रयाग का मेन मार्केट है, और काफ़ी बड़ा मार्केट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, और अभी भी काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे, लोग दुकानें पूरी खुली है। और यहाँ रुद्रप्रयाग मार्केट में हर चीज़ की सुविधा है। तो मैं अभी ऐसे ही खाली घूम रहा हूँ इधर। तो ये आज हमारा रुद्रप्रयाग में आखिरी दिन है, तो कल हम सुबह सुबह वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे, और तो फिर अब मिलेंगे थोड़ी ही देर में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं होटल पे, और आज का दिन बहुत थकाने वाला था। काफ़ी जगह हम घूमे और काफ़ी लोगों से भी हम मिले। तो अब हम यहाँ से अब चलेंगे भैया जी के यहाँ, और वही हम भोजन करेंगे। तो आज का वीडियो का एंड हम यहीं करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।